नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की हम अपने इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपने इस सीरीज़ का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। कोई भी साधारण विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? आपको बताना है कि हमारा जो साधारण विधेयक होता है वो जो निम्न ऑप्शन दिए हैं उनमें से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हम अपने साधारण विधेयक को प्रस्तावित कर सकते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह, 5 माह, 1 वर्ष, या फिर इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि यदि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम से अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। यानी कि हमारे अगर राज्य में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है तो उनकी जगह पर राष्ट्रपति शासन की अवधि मात्र 6 वर्ष होती है, और उन 6 वर्षों में ही हम अपने राज्य में न्यू सीएम का नियुक्ति हो जाती है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर थल सेना अध्यक्ष। आपको बताना है कि हमारी जो भारतीय सेना होती हैं उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा यह वीडियो देख सकें। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को, या फिर उपराष्ट्रपति को? तो यदि राष्ट्रपति जो है अगर वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वे उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं, और ये ऐसे प्रश्न जब पुटअप किए जाते हैं तो हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम इन प्रश्नों की सीरीज़ बार बार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। यदि इसके पहले के भी आपने हमारे पॉलिटी की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें भी हम आपके लिए चुनिंदा प्रश्न लेकर के आए थे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं, ये पावर हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। अच्छा, अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो इस प्रश्न का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करिए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या फिर संसद? तो जैसा कि आप अगर इस प्रश्न का आंसर रिलेट करें इसके पहले वाले क्वेश्चन से, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि भारत में मौलिक अधिकारों को कौन स्थगित करता है, तो भारत में मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्थगित करते हैं,
और अब हमारा ये अगला क्वेश्चन है कि भारत में तीनों अंगों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो तीनों अंगों के अध्यक्षों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार से भारतीय सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? अभी आपसे हमने पूछा कि किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अब आपको बताना है किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, निर्वाचन आयुक्त की या उपरोक्त सभी की? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की। यानी कि महान्यायवादी, निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? निर्वाचन आयोग को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर उपराष्ट्रपति को? आपको बताना है कि यदि जो हमारे जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ है उनसे संबंधित यदि हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति होती है तो हम उनके खिलाफ वीटो प्रक्रिया होती है वो हम किसे दाखिल कर सकते हैं? तो वो हम सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य या फिर लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, फातिमा जैदी, सबा आज़ादी या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है उनकी प्रथम महिला न्यायाधीश यानी कि जज कौन थी? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फातिमा बीबी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय, देखिए क्योंकि हमारे ये जीके से क्वेश्चन हो जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, द्वितीय महिला अध्यक्ष, तृतीय महिला अध्यक्ष, इन तीनों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से हमने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ये आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। तो चलिए मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। इसी तरह से आपको हम आगे भी अपने क्वेश्चंस जारी रखेंगे। आप हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में हमारे साथ यूँ ही बने रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।